एपिसोड की शुरुआत में लिली को फाइल मिल जाती है। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जिया और जिंग दोनों मिलके बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है जिया। जिंग कहता है प्लीज़ परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम्हारे डैड ने जो भी किया वो भी, और मुझे पता है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तुम्हें बहुत याद आ रहा है, उसे भी ठीक कर दूँगा। टेंशन मत लो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मेरी तरफ से फ्री हो। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे कॉल उठाता है जिंग का फ्रेंड। कहता है बोलो क्या बात है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे तो वो दोनों तोता मैना बन चुके थे। और यहाँ पे वो बोलती है बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ और मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है ओहो, सब लोग बिजी हो गए हैं आजकल, कोई बात ही नहीं करता, मतलब क्या है। तो जिंग हंसता है। तो यहाँ पे बोलता है कि क्या करें, उन लोग को बता दें या ना बता दें। तो यहाँ पे बोलती है हाँ हाँ बता दूँगी, पहले तुम्हें जो चोटें लगी उसे तो ठीक कर दो, उसके बाद सब बता दूँगी, क्योंकि वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले होते हैं। इधर जो है जिया जाती है डॉक्टर के पास पता करने के लिए कि जिंग की आंखें ठीक हो जाए। तो डॉक्टर उसे रिकवर करने के लिए बोलते हैं कि हाँ वो हो जाएगा रिकवर, लेकिन वो जो रिकवर होगा उसकी आई डोनेट कोई और नहीं, लिली की माँ है। तो यहाँ पे लिली आती है और लिली बोलती है क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम जिंग को ठीक करना चाहती हो या नहीं। अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा इसमें पड़ जाती, क्योंकि वो इन्हें हो चाहती थी कि जिंग की आइज़ वापस आ जाए। और यहाँ पे उसे ये भी पता था वो लिली की माँ है। पता नहीं ये बात सुनकर जिंग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन उसे जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी यहाँ पे बोलती है उसके कान में लिली कि देखो मेरी शर्तें हैं। तो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, पर प्लीज़ तुम्हें जिंग को ठीक करना होगा। तो कहती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। वो दोनों के बीच का सीक्रेट होता है। तभी यहाँ पे आता है जिंग हॉस्पिटल में, और वहाँ पे आती है जिया। कहती है सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। कहता है हाँ ठीक है मैं टेंशन नहीं लूँगा, मेरी आइज़ वापस आ जाएगी ना। कहती है हाँ बिल्कुल आ जाएगी, मैंने बात की है डॉक्टर से और डॉक्टर ने श्योर कहा है कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फ़ाइन है, तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कहता है ठीक है तुम मेरे पास रहना। यहाँ पे जिया बोलती है ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास ना रहूँ, ऐसा हुआ जो होगा। वो हंसता है, कहता नहीं। बोलती आई विल प्रोटेक्ट यू। बोलता है ठीक है। इधर उसका असिस्टेंट बात करता है डॉक्टर से, डॉक्टर सच कहता है सब कुछ रेडी करवाने। इधर बेचारी घर आ जाती है जिया, जो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और रो रही थी, क्योंकि लिली ने उसे कहा था उसके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए। अब वो इस चीज़ को सोच रही थी किस तरीके से उसने उसे अपना फ्यूचर वाइफ नेकलेस दिया था, उसे फोरहेड पे किस किया, तो वो हर एक मेमोरी उसके दिमाग में घूम रही थी। अब ना चाह के भी उसे उस घर से जाना चाहना था। अब यहाँ पे ऑपरेशन दिखाया जाता है, जहाँ जिंग का ऑपरेशन हो रहा होता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं बस जिया को छोड़कर, और ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। लिली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी जिंग को लव करती थी। यहाँ पे कहता है सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जिया जा रही होती है उस घर से, जिस घर में आई होती है। वो देखती है जो उसे बिल्कुल काटने दौड़ रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बोलती जिया की फ्रेंड अभी तक जिया क्यों नहीं आई है, कहाँ है क्या। इधर दिखाता है जिंग को कि उसकी आइज़ ओपन होती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ अच्छे से देख सकता है, लेकिन जिसे देखना था वो तो है ही नहीं, यानी जिया। जिया कहाँ, वो अपने फ्रेंड से पूछता है तो वो बोलता है कि वो आ जाएगी, वो बाहर गई, हो सकता है डॉक्टर के पास कुछ काम होगा। तभी उसका असिस्टेंट उसके कान में बोलता है कि जिया घर छोड़ के चली गई है। अब ऑनन फौनन वो हॉस्पिटल से निकलता है। तभी यहाँ पे सारे डॉक्टर सारे मना करते हैं, लेकिन भला वो सुनेगा। वो अपनी रिकवरी तक भी इंतज़ार नहीं करता, वो चला जाता है सीधा घर। घर में चिट्ठी पड़ी होती है, उसके साथ उसका क्यूट सा मग होता है जिया का, जो कि जिया को गिफ्ट दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे जिया की वो हर एक याद को सोच रहा होता है। उसका लेटर होता है कि प्लीज़ सॉरी एंड सेइंग गुड बाय।
मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने के लिए, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं ठीक हूँ। बस अपना ख्याल रखना और अपनी आँखों को अच्छे से देखना जब तक कि वो ठीक ना हो। अब ये सब सोच रहा होता है। इधर नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है, जहाँ काफ़ी चिल्लाता है क्योंकि वो हर तरफ खोज रहा होता है जिया को। वो कहीं नहीं मिल रहा था और ना उसके फ्रेंड लिन का कोई अता पता होता है। बहुत साल गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिली भी वहीं की वहीं होती है। लिली के पास भी कुछ नहीं होता है। उसके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा को खोजता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड आता है लिली के पास और कहता है, ये सब तुम्हारा काम था ना, मुझे अब पता चला, उतने सालों से पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे लिली बोली तो क्या बोले, क्योंकि सच में ये तो उसका ही प्लान था जेंग के दिल से उसे हटाने का। अब उसकी फ्रेंड आती है, कहती है, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हुआ और वो नहीं मिल रही तो समझना मैं क्या करूँगी। इधर लिली फ़ोन करती है जिया के बारे में पता करने के लिए। यहाँ पे जिया जो है वो अकेले बैठी होती है चेयर पे, और यहाँ पे वो फ़ोन करती है अपनी फ्रेंड को, कहती कहाँ हो तुम, प्लीज़ आ जाओ ना वापस। तभी यहाँ पे कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। इधर जो है उसका फ्रेंड कॉल करता है जेंग का, और जेंग को बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जिया का बहुत ही मुश्किल से नंबर मिला था। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि वो जाना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे जेंग दिखता है कई सालों के बाद, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिया एक बेबी के साथ है, जो कि बेबी 5 साल का हो चुका है। वो सीधा उसके पास चला जाता है उससे मिलने के लिए, और यहाँ पे वो बच्चा बैठा होता है छोटू सा, और यहाँ पे वो बात कर रहा होता है। यहाँ पे बोलता है, जी ये तुम्हारा बेबी है? कहती है, हाँ ये मेरा बेबी है। अब यहाँ पे वो बोलता है, ये सब कैसे हुआ? तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो सब देखती है कि ये क्या। तभी वो अपने फियांसे को बोलती है। वो सब भी दौड़ कर जाता है, देखता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन कहते हैं ये दोनों को अकेले बात करना चाहिए। तभी यहाँ पे बोलती है जिया, अरे ऑरेंज तुम, अपनी फ्रेंड को। वो उसके पास जाती है मिलने के लिए, से उसके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें क्योंकि वो दोनों शादी करने वाले होते हैं। तभी बोलती है ऑरेंज, ये कौन है? कहती है ये मेरा बेटा है। तो कहता है, हेलो आंट कैसे हो, और हेलो अंकल, तुम्हारा नाम ऑरेंज है ना? मुझे मेरी मम्मा ने बताया था मेरी फ्रेंड ऑरेंज है। अब तो बेचारा जेंग का फ्रेंड सुन के हाय हेलो करता कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा शाना निकला, पता नहीं जिया ने ये सब कब किया। और यहाँ पे बोलती है कि थैंक यू, और यहाँ पे फिर वो बेबी बोलता है, और मेरे डैड आप हो। अब ये सुन के जेंग हंसता, कहता अरे नहीं बेटा, मैं नहीं हूँ तुम्हारा डैड। कहती है, नहीं मॉम ने हमेशा मुझे बताया कि मेरे डैड आप हो, और आपका नाम है जेंग। अब यहाँ पे ये बात सुनकर जेंग को पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि वो बेबी उसका है। हुआ ये था, जब वो उसकी आइज़ की ऑपरेशन की बात कर रही थी तो यहाँ पे जिया प्रेग्नेंट थी जेंग की बेबी की, जो बात उसने नहीं बताई थी, और इस वजह से वो वहाँ सबसे दूर चली गई थी। अब ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। तो ऑरेंज आती है और उसके बेबी को बोलती है, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, ताकि ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सके और बात कर सके। तो यहाँ पे बोलता है जेंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहती है, बस मैं चाहती थी तुम्हारा सब कुछ ठीक हो, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं नहीं करूं। कहता है, कितना तुमने सब कुछ एडजस्ट किया, और उसके साथ किस करते। इसी के साथ ये फाइनल एपिसोड एंड